एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कैसे करते हैं और फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से इसे करेक्ट कैसे करते हैं, आज इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये दिख रहा है आपको, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सिस दिख रहा है, सिंपल है। इस डायग्राम को मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए कई पार्ट में मीन्स डिफरेंट स्लाइड्स में मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये स्लाइड नंबर 1 थी, चीजें वही है सेम। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाली ये क्या है हमारा ईडी, जिसे हम एक्स एंटे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि अगर इस वाली लाइन के ऊपर ऐसे जा रहा है तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, और इस वाले लाइन से नीचे अगर जा रहा है तो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। ये इसका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, याद रखने का तरीका, ठीक है ना। इस पॉइंट पर यहाँ पर ई है तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन आपका जिसे हम क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये ऐसे, बस ज्यादा कुछ था भी नहीं इसके अंदर, बस और यहाँ पर ये जो गैपिंग आपको दिख रही है ना, ये जो बीच का गैप दिख रहा है, इस गैप को आप क्या बोलेंगे, ये देखिए एक्सेस एडी इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये चीजें हैं ये। और इसके अपोजिट की बात करें, क्या लिखा है, डिफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप। बस सिंपल डायग्राम यहाँ पे था जो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए लिखा है व्हाट इज द इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन विद डायग्राम। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, आंसर लिखना कैसे आपको, इन्फ्लेशनरी गैप इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज मोर देन एस। ईडी क्या होगा, एस से ज्यादा होगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीजें इम्पैक्ट इसका कहाँ कहाँ पड़ेगा देख लीजिए, इट कॉजेज राइज इन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है। सिंस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलरेडी अचीव्ड सो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, भाई आप आउटपुट ज्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि जितने लोग हैं सभी काम कर रहे हैं। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था। ये यहाँ पर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, मतलब डिफिशिएंट डिमांड। देख लीजिए क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप इट इज अ सिचुएशन वेयर ईडी इज लेस देन एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, जस्ट अपोजिट उसका। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इट लीड्स टू फॉल इन द प्राइस लेवल, जिससे होता क्या है, प्राइस लेवल फॉल हो जाता है। डायग्राम मैंने बता ही दिया आपको जो आपको बनाना है वहां पर, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि एक्सेस डिमांड अगर ज्यादा आ रही है, देखिए लिखा भी है ईडी इज मोर देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट। डिमांड अगर ज्यादा आ रही है तो ये एक प्रॉब्लम है, कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब डिमांड को डाउन करने के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब डिमांड ज्यादा आ रही है, डिमांड आपकी ज्यादा आ रही है, अब इसे डाउन करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे करेक्ट करें इस चीज को। देखिए ये देखिए दिख रहा है आपको, करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो इसके दो तरीके होते हैं, फर्स्ट आपका फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फर्स्ट आप देखिए टैक्स को आप या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। आप टैक्स को इंक्रीज करके डिमांड को आप कम कर सकते हो, ठीक है ना। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को डाउन कर देगी तो लोगों के पास डिमांड करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या होता है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो होती है, दिख रहा है ना आपको, CRR SLR MS, ठीक है ना। मनी सप्लाई मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए होती है, बात समझ में आ रही है ना। क्वालिटेटिव में क्या होता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट के लिए होती है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है, सिंपल है यहाँ पे।
अब इसकी मीनिंग आप पढ़ लीजिए फिस्कल पॉलिसी की। इट इज द पॉलिसी मेड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू द चेंज इन टैक्स रेट को चेंज करके बस। इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर विच मतलब कम कर रिड्यूस द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट क्या करे इसमें, भाई टैक्स रेट को बढ़ा दे और अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे। ठीक है ना, टैक्स को बढ़ाने को क्या हम बोलते हैं, एक्सपेंशनरी। ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी। टैक्स को घटाने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी ये चीजें हैं कि जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या नाम देंगे, और घटेगा तो क्या नाम देंगे, सब यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। इट इज द पॉलिसी मेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री रिलेटेड टू द चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को चेंज करके मैंने बताया अभी आपको, एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकती है। देखिए मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशनरी। घटाना होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, तो वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल विच नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।